ये देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर सीएए का कानून रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, जो आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन है। आपके मुंह से कभी औरंगजेब का नाम नहीं आता। जितने मंदिरों को तोड़ फोड़ करे तब आपको नहीं लगता अरे मेरे हिंदू भाइयों का तोड़े, मेरे हिंदू भाइयों का मंदिर बदल दिए। कैसी प्रोटेस्ट? ऐसी प्रोटेस्ट उन मुसलमानों के लिए जिनका देश में वो माइनॉरिटी नहीं है। सालों की देरी के बाद भारत में आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ ही दिन पहले सोमवार को सीएए के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। इस बीच सीएए को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। सीएए का विरोध करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नियमों को अधिसूचित करने के समय पर सवाल उठाया है। उनका कहना है, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने नियमों को 5 सालों तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। एनपीआर एनआरसी के साथ सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को लक्षित करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। बीजेपी ने चुनाव को सामने रखकर ही हालत मजबूरी में अपने पॉलिटिकल लॉसेस को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। अरे भैया, ये सरकार अगर मुजाहिदीन आजादी को मानती है तो उनका पैगाम, उनका स्पिरिट क्या था कि देश में कंसेंसस और कंसेंट पैदा करे कानून बनाएंगे। यहाँ पर तो अपनी ब्रूट मेजॉरिटी पर बनाकर आप कहाँ के आजादी के अमरूद की बात कर रहे हैं। आप तो तौहीन कर रहे हैं उन जंग आजादी के मुजाहिदीन की। और अगर छोटा सा तबका खिलाफ है तो भारत में आज एक बहुत बड़ा तबका जो संविधान को चाहता है और मोहब्बत करता है, वो ये कह रहा है कि सीएए का कानून रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, जो आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उसको वापस लिया जाए सीएए कानून को। ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की दावेदार माधवी ने एआईएमआईएम प्रमुख से भारत में मुसलमानों की चिंता करने के लिए कह दिया। मुंह में जो है बोलने लग गए हैं, तो आप औरंगजेब का नाम ले लीजिए ना। उन्हों कौन सा कोई अच्छा करे, तो आपके मुंह से कभी औरंगजेब का नाम नहीं आता। उन्होंने इतने सारे कत्ल करे हैं हिंदुओं का नहीं आता। आप उन पर तरस नहीं आता। तो उन्होंने जितने मंदिरों को तोड़ फोड़ करे तब आपको नहीं लगता अरे मेरे हिंदू भाइयों का तोड़े, मेरे हिंदू भाइयों का मंदिर बदल दिए। तो इसके बारे में आपका आवाज तो नहीं निकलता। तो निकलेगा किसका? आप कहां से निकलेगा आवाज? आपको सिर्फ वो सारे हरकत करके दिखाने के लिए जिससे आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा, जिससे आप अपने खुद के मुसलमान जानते हैं भैया कि आज उनके लिए 40 सालों में कुछ नहीं बदला। 4000 के तनख्वाह लेते हैं मस्जिदों में। बताइए तो सही, आप क्या मिलता है 4000 से? आप वक्फ बोर्ड है, अपील कर सकते थे स्टेट से, सेंट्रल से अपील कर सकते थे, उनके बच्चों के लिए कुछ कर सकते थे। ये मुद्दा मैं एक बार भी वो बात करते नहीं सुना मैंने। आप तो हर चीफ मिनिस्टर से गले लगते हो साहब। इतनी दोस्ती देखने वाले परेशान हो जाते हो, अरे यार ये तो लंगोटिया यार होगा शायद। इतना जब प्यार और दोस्तानी है तो आपको सबसे पहला क्या करना चाहिए? जो है यहाँ पे मुसलमान, उनका कदर करो। आप पहले उनकी गरीबी के बारे में सोचो आप। भाई मैं और एक बात बताती हूँ आपको, ये इतने सारे बातें करते हैं ना,
जीएचएमसी में जो बजट निकलता है ना, सबसे ज्यादा फंड किसको होता है? साउथ जोन को होता है।